बिजली की सब्सिडी प्रदेश सरकार ने वीआईपी लोगों के लिए खत्म कर दी। इस फैसले का सोलन के व्यापारियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया फैसला प्रदेश के हित में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के खजाने पहले ही खाली हैं। ऊपर से जो यह सब्सिडी दी जा रही थी, इसका असर भी प्रदेश के विकास के कार्यों पर पड़ रहा होगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने अब जो यह फैसला लिया है, इसकी वजह से जो पैसा सब्सिडी पर यूं ही व्यर्थ जा रहा था, वह विकास कार्यों पर खर्च हो पाएगा। सोलन के व्यापारियों सुशील शर्मा, विजय दुग्गल, हरजीत सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो भी पात्र या गरीब व्यक्ति है, उस तक सब्सिडी अवश्य पहुंचनी चाहिए। लेकिन कौन व्यक्ति करदाता है, को खोज निकालना भी बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा चलाए गए फ्री के कार्यक्रम सभी बंद होने चाहिए, क्योंकि प्रदेशवासियों को फ्री के कार्य नहीं बल्कि विकास के कार्य चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सांसद, विधायकों और मंत्रियों के साथ दरकर्ताओं की सब्सिडी खत्म कर दी है। यह उनकी बहुत अच्छी पहल है, लेकिन राजनीतिक दलों को घोषणा करने से पहले सोच विचार कर घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि चुनावों के समय में मतदाताओं को रिझाने के लिए वह इस तरह की घोषणाएं करते हैं और वोट बटोर कर यू टर्न ले लेते हैं। मेरा नाम सुशील शर्मा है, मैं एक व्यवसायी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सब्सिडी का जो ट्रेंड है, ये हमारे देश को गर्त की ओर ले जा रहा है। पार्टियां इलेक्शन से पहले तरह तरह के लुभावने वादे करती हैं और करने के बाद फिर बाद में उसकी क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देती हैं कि ये ऐसा नहीं तो ऐसा था, ऐसा नहीं तो ऐसा था, ऐसा नहीं तो ऐसा था। देश तभी चलेगा अगर उसके बाद फाइनेंस होगा। आज सरकारें आ रही हैं, एक सरकार आती है, दूसरी चली जाती है, एक समेट के ले जाती है या दूसरी समेटने को तैयार रहती है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं आप, तो जैसे लोगों को फ्री थी और कुछ दिन लोगों ने उस चीज़ को एंजॉय किया, पर वो फ्री जो है ये मेरे हिसाब से गलत है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के नागरिक को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि मुझे आपसे कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, मुझे आप एक अच्छा शासन दीजिए, अच्छी सुविधाएं दीजिए। मेरा नाम विजय दुग्गल है और मैं इस चीज़ के साथ ये कहता हूँ कि अगर आपके 150 यूनिट्स आप सब्सिडी जो बंद कर दी है, वो तो क्लासिफिकेशन आपको करनी चाहिए कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए। आपके जैसे 150 यूनिट के बाद जो यूनिट्स होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, और आप ये क्या ने जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको आपने बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया, तो दे शुड भी ख़त्म होना चाहिए। पर आप उसको क्लासीफाई करो कि कैसे आप उसको क्लासीफाई करोगे कि ये इनकम टैक्स पेई हैं और आपको ये 150 यूनिट्स की जो सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी। और जो गरीब तबका है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि भी ये इनकम टैक्स पेई है और ये इनकम टैक्स में, उस हिसाब से तो आप सबका जो गरीब है उसको तो हम भी कहते हैं कि ठीक है आप 150 यूनिट्स उनको आप छोड़िए, पर इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू। और आपने सब्सिडी हटाई है सीनियर्स के लिए, वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वैसे ही डोल ड्रम में है, ना आपके पास पैसे हैं तनख्वाह देने के लिए, ना पेंशन देने के लिए। यू आर ऑलरेडी रनिंग इन अ ह्यूज लॉस। तो आपको सब्सिडी सीनियर्स के लिए जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके लिए सब्सिडी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये मैं आपके साथ। मेरा नाम हरजीत सिंह है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम आकाशवाणी से हूँ। तो ये जो कदम इन्होंने लिया है, जो सब्सिडी इनकम टैक्स पेयर और वीआईपी जो एमपीज़ एमएलए वगैरह हैं उनकी बंद की है, ये बहुत अच्छा कदम है। तो ये तो सब लोगों के भले के लिए है। जो सब्सिडी है उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो लोग गरीब हैं, जिनका गुजारा मुश्किल से होता है, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। बाकी सब्सिडी तो उन लोगों को होनी चाहिए जो डिज़र्व करते हैं।
बाकी जो अमीर आदमी हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं और कारें रखी हुई हैं, सारा कुछ है, मकान बड़े महंगे महंगे हैं और फिर भी सब्सिडी अवेल कर रहे हैं, उनको तो बल्कि मैं समझता हूँ कि अपने आप सरेंडर करनी चाहिए कि हम ये जो फैसिलिटी है हम नहीं लेना चाहते।